नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज से लोकार्थ ट्रस्ट के द्वारा वह ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्ट एवं हाई कोर्ट के अधिवक्ता ओम प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक लोकार्थ का विमोचन आज एक निजी होटल में हुआ। उनकी पुस्तक का विमोचन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रह चुके अशोक भूषण के द्वारा किया गया। वहीं इस पुस्तक के बारे में कहा, यह पुस्तक अध्यात्म जीवन का आधार है और ज्योतिष उसकी आंखें। एल ज्योतिष को वेद शास्त्र कहा गया है। एल लोकार्थ पुस्तक एक अविस्मरणीय और सभी विशिष्ट विद्याओं का संकलन है। यह बातें लोकार्थ पुस्तक के विमोचन के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कही। लोकार्थ ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने कहा कि लोकार्थ पुस्तक में गागर में सागर भरा है। एल कहा कि पुस्तक आम लोगों को जीने की नई दिशा दिखाती है। एल कहा कि ज्योतिष लोगों को सुगम और संकट विहीन बनाती है। एल इससे आम लोग लाभान्वित होंगे। एल हाईकोर्ट लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा लिखी पुस्तक लोकार्थ के विमोचन के अवसर पर न्यायमूर्ति रहे प्रदीप कांत ने भी इस पुस्तक की सराहना की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण जी, हमारी ट्रस्ट के अध्यक्ष लाभान्वित हुए। मैं उनका आशीर्वाद आपकी विशेष पूंजी है जो सबको सुलभ नहीं है। यह प्रसन्नता की बात है कि पुस्तक हमारी मातृभाषा हिंदी में है। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। वो वेदों को जो सर्वधर्मों के मूल हैं की भाषा है। कोई भी विदेशी भाषा हमें व्यापार, रोजगार व अच्छा पद दिला सकती है, परंतु अपनत्व नहीं, संस्कार नहीं, संस्कृति नहीं। संस्कार हमें मातृभाषा से ही मिलते हैं। हमारी संस्कृति का पोषण मातृभाषा से ही संभव है। श्री ओम प्रकाश जी को अनेक महात्माओं, सिद्ध पुरुषों एवं विद्वानों का आशीर्वाद प्राप्त है। पुस्तक में अनेक अविश्वसनीय एवं रोमांचक घटनाओं का उल्लेख है जो आपको आश्चर्य एवं रोमांच से भर देगा। ओम प्रकाश जी ने अपना वृक्षों के समीप जाना, उनसे वार्तालाप करना एवं अदृश्य शक्तियों से वार्तालाप एवं उनके आशीर्वचन का उल्लेख किया है। मैं पुस्तक का एक छोटा संस्करण पढ़ना चाहता हूं, जिसमें कुछ लोग पेड़ों से बात भी करते हैं। उन्हीं विचारों के बीच आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरी उम्र समय के नाप तोल से बाहर है। मैं सारी घटनाओं का साक्षी हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है। तुम भी मेरी कथा के एक पात्र हो। मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ और मुझे लग रहा था कि मैं किसी के साथ कहीं जा रहा हूँ। थोड़ी देर में हम कहीं पहुंच गए थे। वहां भी एक बहुत विशाल वृक्ष था। मुझे लगा कि मैं किसी भ्रम में हूँ। यह वही पेड़ है जहाँ बैठा था। इसी सोच विचार में मेरे सामने का पेड़ अदृश्य हो गया। एक अति मनमोहक पुरुष की आकृति मोबाइल पे, पूरी किताब मोबाइल पे लिखी गई है। इसके पहले एक बात और मेरे अनुभव भी अपने आप यात्रा करें लोगों के पास। इसी सोच विचार में मैं था। बहुत लोगों से मैंने जिक्र किया कि मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा करूँ। हमारे परिवार के से सन्निकट और हमसे मिले हुए एक व्यक्ति ने हमें एक सलाह दी और वो थी मिसेस प्रीति कश्यप। तो मैंने कहा मेरे मन में विचार आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। और उनके अंदर एक साहित्यिक विचार की धुन बड़ी अच्छी हुआ करती थी। बहुत मिलनसार लोगों से बात करने का और किसी भी प्रश्न का जो अगर आपको हल चाहिए तो 1 मिनट उनके पास उपलब्ध रहता था। ऐसे कर तो इसका हल हो जाएगा। उन्होंने कहा ज्योतिष कोई एक आदमी की बात है क्या? ज्योतिष क्या होता है? लोग के लिए करो, लोग के लिए, पब्लिक के लिए करो। तुम लोग तो वकील लोग को क्या करते हो? सर्व फॉर द पब्लिक। बस मेरे दिमाग घूम गई और लोकार्थ का जन्म हुआ। एक शब्द में 3 नाम, एक शब्द में 3 अक्षर। इसमें मैंने ये बताने कैसे देखते क्या कहना चाहिए? हाँ, मैंने पहले से कहा कि ज्योतिष विज्ञान और अध्यात्म में मेरी बहुत पुरानी रुचि है और मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ यहाँ पे। तो इन रुचियों ने मेरे अंदर एक जिज्ञासा जाहिर की कि इसे करना चाहिए
और मैंने इतने लोगों की कुंडलियाँ देखी, उनकी समस्याएं सुलझाई, तो मेरे दिमाग में आया कि जो अनुभव मेरे पास उसको बांटना चाहिए। इसको बांटने के लिए लोकार्थ ट्रस्ट की हमने स्थापना की और उसको मैंने मोबाइल पर लिखा। मेरी पूरी किताब मोबाइल पर लिखी गई है। वो मोबाइल पर अभी भी मैं लिखता हूँ, रोज़ लिखता हूँ, लोगों के पास एक एक पेज पहुँचता है रोज़। तो वो जो है उसको किताब के फॉर्म में बनाने के लिए हमारे रवि सारस्वत जी आए, उन्होंने इसको किताब का रूप दे दिया। इसलिए आज किताब की परिचर्चा हो गई। किताब में लोकार्थ परिचर्चा शब्द ही लिखा हुआ है, तो वही परिचर्चा ही इसमें लिखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, नौजवान लड़का एकदम मोबाइल से कहीं छूट नहीं रहा है। ऐसे में किताब आपने मोबाइल पे लिखी, क्या मोबाइल तक कई जनता तक पहुंच पाएगी नौजवानों के, क्या कोई पढ़ने मिल पाएगी? हाँ, लोग कहते हैं कि मोबाइल राहु से गवर्न है ज्योतिष के साथ में, और राहु दुनिया में हर कोने में पहुंचता है। मोबाइल की खासियत क्या है कि आप यहाँ बटन दबाएं तो सारी दुनिया और दुनिया के बाहर के लोग भी जान जाते हैं। चाँद पर चलता हुआ जो आपका यहाँ की मशीन है वो यहाँ के एक बटन दबाने से घूमने लगती है। तो ऐसा ही होता है। लोकार्थ किताब का नाम है, इसका अर्थ क्या है? लोकार्थ का अर्थ है सारे संसार का कल्याण करने की भावना रखना। लोक की भावना को आगे बढ़ाए, वही इसका अर्थ है। सब संस्कृत का जो दौरा है वो यहीं कमज़ोर होता चला जा रहा है। उन नौजवानों को संस्कृत की बात अपनी कैसे पहुँचाएंगे? क्या किताब के अंदर कुछ ऐसे हैं जो संस्कृत की बात? हाँ, किताब में हमने इस बात के अनुभव दिए हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कैसे पढ़ें। जैसे बहुत से लोग बैठ के पढ़ते हैं, वो पढ़ते रहें, उनका कभी कंसंट्रेशन नहीं होगा। मेरे पास अनुभव इस बात का है कि अगर आदमी टहल के पढ़ता है तो ज़्यादा सीख लेता है, वो मैंने इसमें दिया हुआ है। तो पढ़ने का तरीका है जो है इसमें हमने बताया है, जीने का तरीका बताया है। क्या संदेश देना चाहेंगे नौजवानों? मैं नौजवानों को संदेश देना दूंगा कि वो अपने को पहचाने, अपनी ऊर्जा को पहचाने और देश के लिए, अपने लिए हर तरह से उस ऊर्जा का प्रयोग करें। और उस ऊर्जा का प्रयोग कभी भी किसी दूसरे से तुलना करके इस पर नहीं करें। और प्रतिस्पर्धा इज ए डिफरेंट थिंग। प्रतिस्पर्धा का मतलब और तुलना में बहुत फ़र्क है। तुलना का मतलब होता है बड़ी लकीर को छोटा करने के लिए आप इसको काट दें। प्रतिस्पर्धा का अर्थ है स्वयं को बड़ा करना। ये किताब एक समाज के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। समाज के हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, अपने जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत उपयोगी है। जो इसको पढ़ेंगे, इसको अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, उनका जीवन पथ आसान हो जाएगा। बहुत बड़े तत्व हैं, दूसरों की समझना, दूसरों को देखना। इसके किताब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को प्रेरणा जागे और अपने आप को सुधार सकें? अवश्य, ये किताब के अंदर ऐसी प्रेरणा है कि जो लोगों को सत्य के मार्ग पर ले जाएगी, लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी और उत्साह भर देगी व्यक्ति को कैसे जीवन में आगे बढ़ें और अपने ज्योतिष के से कैसे जानें कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने को और अपने में आत्म सुधार कर सकते हैं। अपने को, आदमी को अपने को जानने के लिए, अपने को पहचानने के लिए और अपने की उन्नति के लिए पुस्तक में बहुत सी बातें हैं जिसको पढ़ के वो आगे बढ़ सकता है। नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नौजवानों के लिए मेरा संदेश सिर्फ ये है कि वो पुस्तक में इस चीज़ों को अनुसरण करें और अपनी संस्कृत, अपनी जो भारत की ये ज्योतिष जो है भारत की सबसे प्राचीन विधा है और उसको पहचानें, अपने भारत की आत्मा को पहचानें और संस्कृत को से जोड़ें अपने को। नौजवान जो अपने संस्कृत से दूर होते चले जा रहे हैं, अपनी संस्कृत अपनी ज्ञान से अपने ज्ञान की तरफ लौटे। हमारा संस्कृत, हमारे भारत का ज्ञान बहुत ही गहरा, बहुत ऊंचाई तक है और उसको पहचानें और उसमें आगे बढ़ें। ठीक है, थैंक यू। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के